हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ HTML के लिंक्स को डिस्कस करूंगा कि HTML के अंदर हम कैसे पिक्चर को, वर्ड की फ़ाइल को, गूगल को लिंक कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आपके पास HTML लिंक में है क्या। देखें, HTML आर यूज टू रीडायरेक्ट द यूज़र फ्रॉम वन पेज टू अनदर। ठीक है, लिंक क्या करता है कि ये आपको एक पेज से किसी दूसरी पिक्चर की तरफ लेकर जा सकते हो, आप किसी HTML की फ़ाइल पर लेकर जा सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ बोल रहे हैं कि देखें यू कैन ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। सेम आपके पास है कि देखें ये भी आपके पास क्या है कि मतलब एक क्लिक करने पर आपको एक डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे क्या करता है, वो जंप करवा सकता है। थर्ड दाएँ देखें कि व्हेन यू मूव अ माउस ओवर अ लिंक, अपने माउस को अगर आप अपने कर्सर को उस लिंक पर लेके जाएं, द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। आपका जो माउस है उसका जो एरो है वो एक छोटे से हैंड की शक्ल में आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब इसमें आपके पास देखें यहाँ पर है आपका कि टैग में क्या है, देखें ए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ए फॉर एंकर होता है। ठीक है, एच फॉर हाइपर टेक्स्ट, आर ए फॉर रेफरेंस। यहाँ पे हम उसके बाद देते हैं लिंक पेथ, और फिर यहाँ पर हम उस लिंक का टेक्स्ट यहाँ पे हम टाइप करते हैं। जैसे एक नीचे एग्जांपल में आप देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एच रेफरेंस HTTP, ठीक है, www.google.com। ये हमने इसकी एग्जांपल एक बनाई हुई है कि यार कि टेक्स्ट को अगर आप ये किसी गूगल को लिंक करेंगे तो आपने उसको किस तरह उसका पेज देना है, किस तरह यहाँ पर उसको काम करना। तो चलते हैं अपनी फ़ाइल की तरफ। यहाँ देखिए मेरे पास एक नोटपैड की फ़ाइल बनी हुई है, स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। ठीक है, HTML हेड, टाइटल क्लोज, हेड बॉडी एंड बॉडी क्लोज, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले, ठीक है, AH रेफरेंस इक्वल हो किसके। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे गूगल को लिंक करना चाहें, या फिर आप अपने किसी वर्ड की फ़ाइल को, या फिर आप अपने किसी पिक्चर को, मतलब इस तरह कोई भी अगर आप फाइल यहाँ पे लिंक करना चाहें, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HTTP, ठीक है, क्लोन www.google.com। अब टेक्स्ट मेरा जो लिंक का होगा वो क्या होगा, गूगल होगा। कंट्रोल S किया। ठीक है, यहाँ देख लें आप। ठीक है, क्या है आपके पास AH रेफरेंस HTTP गूगल के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको गूगल नज़र आ रहा है। अब मैं अपनी फ़ाइल में आके यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखें आपके पास क्या होगा, आपको यहाँ गूगल देखें नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, देखें ये गूगल आपके पास यहाँ पर खुल चुका है। अब देखें जिस पे मैंने क्लिक किया उसी फाइल के अंदर मेरा गूगल आ रहा था। अब यहाँ से मैं दोबारा क्या करूँगा, बैक करूँगा। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तो यहाँ पर देखें आपके पास ऊपर टॉप पर कोई भी टैब आपको नज़र नहीं आ रहा, एक ही टैब है। अब जब मैं क्लिक करूँगा तो ये इसी टैब के अंदर देखें गूगल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। अब इसमें आप एक और काम कर सकते हो, वो क्या है, वो आपका है टारगेट का। ठीक है, टारगेट, ठीक है, इक्वल हो किसके, अंडरस्कोर ब्लैंक के। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया कि टारगेट इसका हमने क्या रखा, यहाँ पर अब ब्लैंक रखा। यहाँ देखें टारगेट इक्वल ब्लैंक के। अब इसका क्या फ़ायदा होगा आपको, यहाँ देखिएगा ज़रा आप गौर से। देन रिफ़्रेश किया फाइल को। अब देखें यहाँ पर ये जो लिंक था मेरा वो अलग टैब में आपको नज़र आ रहा है। अब टारगेट ब्लैंक से क्या हुआ कि आपके पास आपके एक न्यू टैब खुल चुका है, और वो फाइल देखें आपकी वही है, और यहाँ पर देखें आपके पास आपका दूसरी टैब आपको यहाँ पे देखें नज़र आ रही होगी। ये मेरी लिंक वाली टैब थी, और यहाँ पर देखें मेरे पास एक न्यू टैब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहले जब हमने क्लिक किया था विदाउट ब्लैंक तो आपने देखा था उसी एक टैब के अंदर ही मेरा गूगल क्या हो रहा था, वो वहाँ पर ओपन हो रहा था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, न्यू टैब में भी अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी लिंक को आप फॉलो कर सकते हो। अब इसमें सेकंड आपके पास यहाँ पर है, मैं यहाँ पे BR लगाता हूँ। ठीक है, और BR आपको पता है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी क्लासेस के अंदर के लाइंस को ब्रेक करने के लिए होता है, ताकि मैं जो सेकंड जो लिंक लगाऊंगा वो उस गूगल के नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड में यहाँ पे AH रेफरेंस इक्वल हो किसके। अब यहाँ पर आपके पास किसी भी अपनी HTML की फ़ाइल को आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर एक टेबल की फ़ाइल यहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, मैं अपनी इस टेबल की फ़ाइल को, ठीक है, मैं क्या करूँगा
ठीक है, लिंक करने जा रहा हूँ किसके साथ, अपनी इस वाली फाइल के साथ। तो इसका नाम देखें आपके पास क्या है, आपका टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये HTML की फाइल है, आपको पता होगा कि इसका जो एक्सटेंशन होगा वो .html ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल, ठीक है, .html। देन लिंक का जो टेक्स्ट होगा वो भी हम यहाँ पर टेबल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक क्लोज़ किया, यहाँ सेव किया इसको मैंने, यहाँ आते हैं, देन रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ देखें आपको नीचे टेबल भी नज़र आ रहा होगा। देन क्लिक करें तो यहाँ पर देखें वो जो आपके पास फाइल थी वो यहाँ पे आपको देखें नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब उस फाइल के अंदर क्या काम है वो भी देख लेते हैं। वहाँ पे जैसे एक पिक्चर लगी हुई है, तो मैं यहाँ पर उसको भी एडिट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओपन विद नोटपैड कर देता हूँ, यहाँ देखें एक पिक्चर लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक हेडिंग लिख देता हूँ H1, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ शकील खान, देन ठीक है, और ये आपका H1 क्या हो गया, यहाँ से क्लोज़ हो गया। इसको मैंने सेव किया और यहाँ से लाकर इसको मैंने क्लोज़ किया। दोबारा यहाँ आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, क्लिक करें तो देखें टॉप पर आपको शकील खान नज़र आ रहा होगा। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि मतलब ब्लैंक, अगर टारगेट ब्लैंक यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ पर भी आके क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। थर्ड इसमें आपके पास आता है वर्ड की फ़ाइल का लिंक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा नीचे आ रहा हूँ, AH रेफरेंस, ठीक है, इक्वल हो किसके, अब वर्ड की फ़ाइल मेरे पास जो है वो डेस्कटॉप पे अगर कोई है वो ये रही, लिंक्स के नाम से आपको देखें यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन आपको पता है कि DOCX होता है, ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन वर्ड की फ़ाइल का होता है वो है DOCX, ये इसका फ़ाइल फॉर्मेट है। आपने क्या करना है, लिंक्स, ठीक है, .docx आपने यहाँ पे लिखना है। वो इसलिए क्योंकि हमें अपनी इस वर्ड वाली फ़ाइल को क्या करना है, लिंक करना है किसके साथ, अपनी इस HTML वाली फ़ाइल के साथ। तो इसके एक्सटेंशन को देखने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं, और प्रॉपर्टीज़ में अगर आप यहाँ से आकर देखें तो आपको देखें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट DOCX देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसका एक्सटेंशन लिखना लाजमी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है, LINK लिंक्स .docx के नाम से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कैपिटल कर देता हूँ क्योंकि लिंक वहाँ बड़ा है, ठीक है, L बड़ा है। अब ये करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइल मेरी कौन सी है, वो लिंक्स की है, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड लिंक्स, ठीक है। और इस A को मैं यहाँ पर ला कर क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आए, रिफ़्रेश करें आप इसको, तो देखें आपको वर्ड लिंक भी यहाँ नज़र आ रहा हो। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये मेरे डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में चली जाएगी। अब मैं यहाँ से आपको पहले माय कंप्यूटर में जाकर डाउनलोड का फ़ोल्डर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ सर्च कर लेते हैं डाउनलोड, ठीक है, DON, ये डाउनलोड आपके पास आ चुका है, ये फ़ोल्डर मेरा डाउनलोड का आ चुका है। अब देखिएगा यहाँ पे ज़रा गौर से, मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखें ये आपके पास फाइल नीचे देखें, यहाँ पे आपको देखें डाउनलोड होती हुई नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, शो इन फोल्डर, ठीक है, क्लिक किया तो देखें मेरे पास ये जो डाउनलोड वाला फ़ोल्डर था यहाँ टॉप पर आप देख लें, ठीक है, माय कंप्यूटर, ठीक है, लोकल सी के अंदर, यू में शकील के अंदर और डाउनलोड, और यहाँ पे नीचे हमारे पास देखें ये लिंक्स वाली फ़ाइल देखें मौजूद, जबकि ये मेरी जो फाइल थी वो डेस्कटॉप पर थी, क्योंकि अब उसको मैंने गूगल में जब लिंक किया तो वो क्या हो गया कि उसमें उसको जैसे ही क्लिक किया तो हमने उस पर वो क्या हो गया, वो फाइल आपकी ईजिली डाउनलोड होगी। इस पर डबल क्लिक करके आप इसको रीड करना चाहो, देखें आपके पास यहाँ पर ये फाइल नज़र आ रही। अब इसमें जो फोर्थ आपके पास है वो है आपका पिक्चर के लिए। अगर आप कोई पिक्चर की फ़ाइल को लिंक करना चाहो तो आप कर सकते हो। देन दोबारा 2 BR मैंने लगाया, ठीक है, यहाँ आते हैं नीचे और यहाँ पे AH रेफरेंस इक्वल हो किसके। अब अगर कोई तस्वीर आपके पास यहाँ पर डेस्कटॉप पर कहीं मौजूद है तो आप उसको लिंक कर सकते हैं, जैसे कि logo.jpg है, ठीक है। पिछली क्लास के अंदर मैंने एक्सटेंशन चेक करने का तरीका बताया था कि पिक्चर में किस तरीके से उसके एक्सटेंशन को चेक करते हैं, उसके फॉर्मेट को कैसे चेक करेंगे। तो ये .jpg की पिक्चर है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ logo.jpg। अब इसके अंदर आप यहाँ पर टेक्स्ट भी दे सकते हो, जैसे सपोज़ कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ इमेज, ठीक है, देन एक क्लोज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देन रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक इमेज देखें, टेक्स्ट जो लिखा था हमने वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो इमेज मेरी क्या होगी, यहाँ पर खुल चुकी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे टेक्स्ट ना आए, इसकी जगह पे इमेज शो होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर
ठीक है, इमेज। और ये इमेज भी आपको मैं इससे पिछले वाली क्लास में करवा चुका हूँ, ठीक है। आप मेरी उस वीडियो में जाके वहाँ पे इमेज को आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। इमेज सोर्स इक्वल हो किसके 11.jpg, विथ क्या हो इसकी 100 कर देते हैं, हाइट इक्वल हो किसके 100 के, ठीक है। अब मैंने उस हाइपरलिंक टेक्स्ट की जगह पर मैंने इस इमेज सोर्स को यहाँ पे क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैंने यहाँ पर इसको सेव किया, देन गूगल में आकर यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ देखें आपके पास तस्वीर आ रही है। अच्छा, तस्वीर का एक्सटेंशन देख लेते हैं, क्या ये PNG है, JPG है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं, .jpg है, LOGO लोगो, ठीक है। इमेज सोर्स 11 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो 11 हमारे पास नहीं है, लोगो .jpg था, ठीक है। नाम मैंने यहाँ पे क्या किया था, गलत लिखा था, ठीक है। हमारे पास लोगो वाली पिक्चर थी जबकि मैंने 1 लिखा था। अब मैंने क्या लिखा, logo.jpg। अब देखते हैं यहाँ पर गूगल में आके रिफ़्रेश करते हैं तो देखें वो पिक्चर आपके सामने यहाँ नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसमें बॉर्डर भी लगा दें ताकि कंफर्म हो जाए कि यार ये पिक्चर, ये बॉर्डर इक्वल हो किसके 3 के। अब यहाँ आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो अब देखें बॉर्डर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो देखें ये पिक्चर अब आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये तो आपके पास नॉर्मल देखें लिंक थे। अब यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर आकर, ठीक है, यूट्यूब यूज़ करना चाहो, ठीक है, facebook.com यूज़ करना चाहो, यहाँ पर आप किसी भी तरह का लिंक आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे कि youtube.com आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे facebook.com आप यूज़ करना चाहो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी। इसी तरह यहाँ पर सेकंड जो आपके पास है, HTML की कोई भी फाइल हो, HTML की फ़ाइल हो आपके पास, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पर अगर आप .css की फ़ाइल को यूज़ करना चाहें, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, HTML की कोई भी फ़ाइल हो, CSS की कोई फ़ाइल हो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपके पास है DOCX, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड के लिए होता है, DOCX होता है डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड। इसके साथ आप यहाँ पर एक्सेल की फ़ाइल भी यूज़ करना चाहो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। PPT की फ़ाइल अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। बस उसका एक्सटेंशन आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मेट का पता होना चाहिए कि इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या है। और लास्ट में आपके पास यहाँ पर है JPG, ठीक है। इसकी जगह पे आप डॉट यहाँ पे PNG का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। JPG का भी यूज़ करना चाहो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कर सकते हो। ये आपकी अपनी मर्ज़ी। ये 4 तरह के लिंक्स थे जो हमने अपने HTML की फ़ाइल के साथ क्या किए, अटैच किए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।